Assalamu alaikum. I hope you are doing well. I am your computer instructor. Today we will start our BLIF 1.3. First we will discuss the bridging answers. ब्रिजिंग में आपको क्वेश्चन नंबर 1 था, नेम द डिवाइस विच इज़ यूज फॉर द प्रिंटिंग द आउटपुट ऑफ अ कंप्यूटर। किसी भी चीज़ को प्रिंट करने के लिए या आउटपुट लेने के लिए, तो इसका आंसर क्या था, प्रिंटर। फॉर्मेटिव चेक में आपका क्वेश्चन नंबर 1 था, वी डिवाइस डू यू अंडरस्टैंड बाय द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर सपोर्ट योर आंसर। कि कंप्यूटर का ब्रेन प्रोसेसर है, इट कंट्रोल एंड मैनेज दी ऑल द ऑपरेशन ऑफ कंप्यूटर। इसका काम होता है कि आप हर तरह के ऑपरेशन को कंट्रोल और मैनेज करना। हाउ डज अ कीबोर्ड वर्क, कीबोर्ड कैसे वर्क करता है। आ कीबोर्ड वर्क बाय डिटेक्टिंग द की प्रेसेस, कन्वर्टिंग देम इनटू द इलेक्ट्रिकल सिग्नल, सेंडिंग देम टू द कंप्यूटर टू डिस्प्ले द कैरेक्टर टू परफॉर्म एक्शंस। इसका क्या काम, प्रेस करना, ये डिटेक्ट करना, ठीक है, और फिर इसको किस में कन्वर्ट करना है, इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में, ताकि वो कंप्यूटर तक सेंड की जा सके और वो कंप्यूटर में सेंड होने के बाद हमारी स्क्रीन पर डिस्प्ले होती है। थ्राइव में आपका क्वेश्चन है, एक्सप्लेन हाउ अ माउस वर्क, माउस कैसे वर्क करता है। इसका आंसर है, माउस वर्क बाय डिटेक्टिंग द मूवमेंट इन द बटन क्लिक, कन्वर्टिंग देम इनटू द सिग्नल्स एंड सेंडिंग टू द कंप्यूटर टू मूव द कर्सर एंड परफॉर्म द एक्शंस। इसका क्या काम होता है कि बेसिकली जो आप बटन पे क्लिक्स करते हो, जो मूवमेंट्स करते हो, उसको डिटेक्ट कराना, फिर इसको सिग्नल्स में कन्वर्ट करना, ताकि कंप्यूटर को सेंड की जा सकते हैं और कर्सर उसके अकॉर्डिंग मूव कर सके, एक्शन परफॉर्म कर सके। आगे डिस्कस व्हाट अ कंप्यूटर इज, कंप्यूटर क्या है, एक्सप्लेन इट्स फंक्शन, एक्सप्लेन इट एप्लीकेशन एंड यूजेस। आपने इसके एप्लीकेशन और यूजेस करने थे। कंप्यूटर क्या, कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस दैट परफॉर्म द मल्टीपल टास्क, ठीक है, इट कैन स्टोर रिकॉग्नाइज इन्फॉर्म क्विकली। कंप्यूटर यूज फॉर लर्निंग एंड एजुकेशन लाइक द राइटिंग एंड द रिसर्च। बेसिकली कंप्यूटर हर जगह यूज़ किया जा रहा है, आपके एजुकेशन पर्पज़ के लिए, कम्युनिकेशन के लिए, गेमिंग के लिए, इंटरटेनमेंट के लिए, हर पर्पज़ के लिए हम कंप्यूटर का यूज़ कर, इसको अपनी वर्डिंग में भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। BLIF 1.3 में आपका क्या है, समराइज द डिफरेंट डेवलपमेंट इन द हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर की हिस्ट्री में कैसे कैसे डेवलपमेंट आई, कैसे कंप्यूटर बहुत ज़्यादा साइज में बड़ा होता था, देन छोटा होता गया, फिर उसमें जो जो एडवांसमेंट आई, जिन जिन चीज़ों का इस्तेमाल किया जाने लगा, जो टेक्नोलॉजीज़ यूज़ होने वाली यूज़ हुई, उसके लिए कुछ चेंजिंग आती गई। जैसे पहले का फर्स्ट जनरेशन में ये था कि हम वैक्यूम ट्यूब्स यूज़ करते थे, फिर सेकंड जनरेशन में ये हुआ कि ट्रांजिस्टर यूज़ करना शुरू कर दिया, फिर थर्ड जनरेशन में हमने ट्रांजिस्टर्स की जगह इंटीग्रेटेड सर्किट्स का यूज़ करना शुरू कर दिया। तो ये कुछ चेंजिंग थी जो कंप्यूटर में होती गई, ठीक है। तो हम इन चेंजिंग को, इन डेवलपमेंट्स को, हिस्ट्री को डिटेल से पढ़ने के लिए हम BLIF 1.3 के ए पार्ट की तरफ चलते हैं। हम मूव करते हैं BLIF 1.3 के ब्रिजिंग पार्ट की तरफ। ब्रिजिंग में क्वेश्चन नंबर 1 है, रीड एंड लेबल द पिक्चर्स विद द रिलेटेड अल्फ़ाबेट। आप लोगों को इन्होंने पिक्चर्स दी हुई, आपने इनके अल्फ़ाबेट्स, फर्स्ट 2 अल्फ़ाबेट्स या इनको शॉर्ट वर्डिंग में लिखना है कि ये क्या है। जैसे कीबोर्ड में K और B आएगा, बाकी सब आप लोगों ने इसको सॉल्व करने, इसके आंसर्स को हम कल डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट है फोकस। फोकस में क्या, हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर, कि कंप्यूटर में कैसे एडवांसमेंट आई, कैसे टेक्नोलॉजी। नेक्स्ट आपका हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर। हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर में क्या बताएंगे, हम ये पढ़ेंगे कैसे कंप्यूटर की जनरेशन्स में चेंजिंग आई, कैसे एडवांसमेंट आई, कैसे टेक्नोलॉजी ने अपना कैसे टेक्नोलॉजी ने कंप्यूटर के साइज़ को, इसके फंक्शंस को इफेक्ट किया, ठीक है। तो सबसे पहले जो कंप्यूटर है वो बेसिकली अबेकस था। अबेकस क्या था, ये एक रेक्टेंगुलर बॉक्स था, ठीक है, जिसके अंदर बीट्स लगे होते थे और एक रोड होती थी, तो इसके लिए काउंटिंग, तो बेसिकली ये काउंटिंग के लिए यूज़ किया जाता था। अबेकस इज एन एंशिएंट मैनुअल कैलकुलेशन टूल ऑफन कॉल्ड अ काउंटिंग फ्रेम consisting of a rectangular frame with the beads that slide on the road। मतलब इसके अंदर छोटे छोटे रोड्स होते थे, फिर इसको यूज़ करते हुए हम कैलकुलेशंस के लिए यूज़ किया जाता था। ये बेसिकली फर्स्ट में चाइना आया था, ठीक है। फिर नेक्स्ट अब हम इसकी चलते हैं फर्स्ट जनरेशन की तरफ। फर्स्ट जनरेशन में क्या था कि हम इन कंप्यूटर्स में ना वैक्यूम ट्यूब्स का यूज़ करते थे। तो वैक्यूम ट्यूब्स क्या है, वैक्यूम ट्यूब थे इन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो बेसिकली करंट के फ्लो को कंट्रोल करता था, करंट को कंट्रोल करती थी, ठीक है। सिग्नल्स को ऑन ऑफ करना, ये कंप्यूटर को यूज़ करने के लिए हम किसका यूज़ करते थे, वैक्यूम्स का, ठीक है। इसकी एक एग्जांपल इन्होंने यहाँ पे दी हुई है। एक जो कंप्यूटर्स इनके एरा का जो कंप्यूटर है वो क्या है, ENAIC, ठीक है। तो बेसिकली अगर हम वैक्यूम्स को, ट्यूब्स को शॉर्ट वर्ड में डिस्क्राइब करें तो ये बहुत ज़्यादा और बिग स्विचेस होते थे जिसके जो हम कंप्यूटर को चलाने के लिए यूज़ कर सकते थे, ठीक है। और ये ज़्यादातर कौन यूज़ करते थे, साइंटिस्ट और मिलिट्री। फिर जब हम सेकेंड जनरेशन की तरफ चलें तो सेकेंड 1950 to 1960 में,
ठीक है। 1950 टू 1960 में चेंजिंग आई कुछ। फिर हम लोगों ने वैक्यूम ट्यूब्स की जगह ट्रांजिस्टर्स को यूज़ करना शुरू किया। ट्रांजिस्टर क्या था, ये भी बेसिकली करंट को कंट्रोल करते थे जैसे कि वैक्यूम ट्यूब्स थी। तो बेसिकली ये जो बड़ी बड़ी वैक्यूम ट्यूब्स का हम यूज़ करते थे उसकी जगह हमने ट्रांजिस्टर यूज़ करने शुरू कर दिया। आप देख सकते हैं पहले कितना बड़ा साइज़ था, बाद में साइज़ में चेंजिंग आना शुरू हो गई, तो ये बहुत ज़्यादा छोटे साइज़ में हो गए। ठीक है, ट्रांजिस्टर बेसिकली छोटे साइज़ में बहुत ज़्यादा छोटे साइज़ में थे और ये बहुत ज़्यादा फास्ट और रिलायबल भी थे। ठीक है, जिसकी वजह से कंप्यूटर का बेस्ट वर्जन आना शुरू किया। उन्होंने यहाँ पे इसकी एग्जांपल्स दी थी। ये वो वाला कंप्यूटर कह रहा था जब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज़ किया जाता था, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज स्टार्ट हुई थी। ठीक है, फिर नेक्स्ट थर्ड जनरेशन में ये क्या हुआ, थर्ड जनरेशन में हमने ट्रांजिस्टर की बजाय इंटीग्रेटेड सर्किट्स को यूज़ करना शुरू कर दिया, जो ट्रांजिस्टर से भी बहुत ज़्यादा स्मॉल थे और पावरफुल कंप्यूटर थे। ठीक है, आईसी या इंटीग्रेटेड सर्किट क्या होता है, ये एक छोटी सी चिप होती है जिसमें बहुत सारे ट्रांजिस्टर एक साथ लगे होते हैं। ठीक है, ताकि ये कंप्यूटर को कंट्रोल कर सकें या कंप्यूटर की करंट को कंट्रोल कर सकें और ये कंप्यूटर को ज़्यादा पावरफुल बनाते थे। इसकी एग्जांपल्स भी इन्होंने दिए हुए IBM 60, 360, DEC, PDP 11। ठीक है, आगे फोर्थ जनरेशन में चले जाएं। फोर्थ जनरेशन में क्या हुआ, हमने माइक्रो प्रोसेसर्स का यूज़ करना शुरू कर दिया, जो कंप्यूटर को मोर कॉम्पैक्ट और पावरफुल मशीन्स बना रहा था। ठीक है, इस एरा में हम लोगों ने देखा कि कंप्यूटर लोगों के पास अपने पर्सनल कंप्यूटर्स भी आना शुरू हो गए। बहुत सारी और कंपनीज आई जैसे कि एप्पल और IBM CC। फिर जो फिफ्थ जनरेशन है जो हमारी प्रेजेंट है, जैसे कि जो बहुत ज़्यादा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, एडवांस कंप्यूटर टेक्नोलॉजीज़ है, ठीक है, एमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ है, वो सारा कुछ क्या आता है फिफ्थ जनरेशन में। फिफ्थ जनरेशन में हम लोगों ने ऐसे कंप्यूटर्स भी बनाए जो पोर्टेबल से, जिनमें लैपटॉप्स आ गए, स्मार्टफोन्स आ गए, आप इसको कहीं भी कैरी कर सकते हैं। लेकिन पहले ये था कि कंप्यूटर्स बहुत ज़्यादा बड़े बड़े थे जिसको हम कैरी कहीं भी नहीं कर सकते थे। इसलिए हम लोगों ने जैसे जैसे एडवांसमेंट आती गई तो फिफ्थ जनरेशन में अब ऐसे लैपटॉप्स, ऐसे कंप्यूटर आ गए जिसे आप कैरी कर सकते हो, बहुत ज़्यादा मल्टीपल फंक्शंस एट ए टाइम परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे उन्होंने इन्फॉर्मेटिव चेक दिया हुआ है कि सबसे पहले हम लोगों ने अभी पढ़ा है ट्यूब यूज़ की जाती थी, फिर ट्रांजिस्टर आए, ट्रांजिस्टर्स की जगह इंटीग्रेटेड सर्किट्स आए, फिर ये फोर्थ जनरेशन में आपकी स्केल्स इंटीग्रेशन आई, फिर अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन आई। ठीक है, जिसकी मदद से आपका कंप्यूटर स्मार्टर होता गया, छोटा होता गया और ये वर्क भी बहुत ज़्यादा एफिशिएंटली परफॉर्म कर रहा था। ठीक है, चेक में उन्होंने ENIAC के बारे में बताया हुआ। इसकी फुल फॉर्म क्या होती है, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। बेसिकली ये फर्स्ट जनरेशन का कंप्यूटर था जिसके अंदर हम लोग क्या यूज़ करते हैं, वैक्यूम ट्यूब्स यूज़ करते थे और ये मिलिट्री में कैलकुलेशन के लिए यूज़ किया जा सकता था। तो बेसिकली आप इसको सिंपली ये कह सकते हो, फर्स्ट पावरफुल इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर बट वेरी बिग एंड स्लो, बहुत ज़्यादा बड़ा और बहुत ज़्यादा स्लो था। UNIVAC ये क्या है, यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। ये भी बिल्ड किया गया था 1951 में और इसके अंदर भी वैक्यूम ट्यूब्स का यूज़ किया जाता था और ये कमर्शियल जो कंप्यूटर से मतलब कंपनीज को सोल्ड किए गए थे। इसका काम क्या था, इट इज़ यूज फॉर द बिजनेस एंड डाटा प्रोसेसर। ये बिजनेस में यूज़ किए जा रहे थे। ठीक है, फॉर बिजनेस एंड रियल वर्ल्ड यूज़। ठीक है, आप ये कह सकते हैं ENIC फर्स्ट कंप्यूटर था और UNIVAC ये फर्स्ट कमर्शियल कंप्यूटर था। ठीक है, आई होप आपको यहाँ तक अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी। नेक्स्ट आपका फॉर्मेटिव चेक, कॉलम ए को कॉलम बी के साथ मैच करना है, फर्स्ट जनरेशन, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ एंड लास्ट पे फिफ्थ है। फिर नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द मेन एडवांसमेंट इन द सेकंड जनरेशन ऑफ अ कंप्यूटर। सेकंड जनरेशन में क्या एडवांसमेंट आई थी और आपने नेक्स्ट थर्ड जनरेशन की जो कोई सी भी दो कंप्यूटर्स थे उस टाइम में उसकी एग्जाम्पल देनी है। थ्राइव में था, व्हाट टाइप ऑफ द टेक्नोलॉजी यूज इन द फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर। फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर में कौन सी टेक्नोलॉजीज यूज़ की जा रही थी, विच प्रोग्रामिंग लैंग्वेज वॉज डिवेलप्ड ड्यूरिंग द सेकंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। सेकंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर के दरमियान कौन सी कंप्यूटर लैंग्वेजेस डिस्कवर हुई थी। ठीक है, आई होप आपको आज का लेक्चर समझ आ गया होगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।